ट्रेडिंग फास्ट गेम है और इन्वेस्टिंग स्मार्ट गेम। आप किस टीम में से हो? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। सीएलजी ट्रेडर चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क होता है, ट्रेडिंग कैसे काम करता है और इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है। होता दोनों में प्रॉफिट है, लेकिन दोनों का प्रॉफिट होने का थोड़ा सा रिजल्ट भी अलग होता है। टाइम और पेशेंस का भी फैक्टर होता है। तो समझते हैं आसान भाषा में कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो देख सकते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में आज बताऊंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क होता है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का पहला पॉइंट होता है, सबसे पहला पॉइंट आता है टाइम ड्यूरेशन का फर्क। टाइम ड्यूरेशन का फर्क मतलब कि टाइम का समझ में आता है कि टाइम का ड्यूरेशन कितना लगता है। ट्रेडिंग में अलग ड्यूरेशन लगता है, अलग टाइम लगता है, और इन्वेस्टिंग में अलग टाइम लगता है। तो समझते हैं ट्रेडिंग में कैसा टाइम लगता है। तो ट्रेडिंग में पैसा शॉर्ट टर्म में लगाया जाता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया जाता है, दिन, हफ्ते या कुछ महीनों के लिए। तो ट्रेडिंग ऐसा चीज है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए छोटे टाइम के लिए किया जाता है, तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। अब इन्वेस्टिंग समझते हैं कि इन्वेस्टिंग में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है, लगता है, और साल, 5 साल या 10 साल तक। तो इन्वेस्टिंग में ज्यादा टाइम लगता है और आपको पेशेंस से रहना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट है लक्ष्य या गोल, मतलब कि गोल, ट्रेडर का क्या गोल होता है और इन्वेस्टर का क्या गोल होता है। तो दोनों का गोल अलग अलग होता है। तो दोनों के गोल के बारे में समझते हैं कि ट्रेडर और इन्वेस्टर का गोल क्या होता है। तो ट्रेडर का गोल होता है छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना। ट्रेडर का गोल होता है छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ चलते रहना और कंटिन्यू करते रहना। वो धीरे धीरे ग्रोथ होता है, तो वो छोटे पॉइंट्स के साथ खुश हो जाता है। और इन्वेस्टर का गोल होता है कंपनी के ग्रो के साथ पैसा मल्टीप्लाई करना। तो इन्वेस्टर क्या करता है कि अपना पैसा पार्क करता है और पैसा कंपनी के अच्छे ग्रोथ में लगाता है, और वो वहां से पैसा अर्न करता है, मतलब कि प्रॉफिट कमाता है। थर्ड पॉइंट समझते हैं कि एनालिसिस का तरीका क्या क्या होता है। तो ट्रेडर का एनालिसिस अलग होता है, और इन्वेस्टर का तरीका और एनालिसिस अलग होता है। तो अब दोनों का एनालिसिस अलग अलग कैसे होता है मैं बता देता हूँ। तो ट्रेडर होता है कि शॉर्ट टर्म में जब काम करता है तो वो टेक्निकल्स के पीछे ध्यान देता है और टेक्निकल एनालिसिस करता है। लेकिन इन्वेस्टर क्या करता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है, कंपनियों के बारे में जानता है, कंपनियों के कैश फ्लो के बारे में, उसके प्रॉफिट के बारे में, उसके अर्निंग के बारे में समझता है, और उसके ग्रोथ का प्लान करता है। और ग्रोथ अगर अच्छा होता है तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है और वो कंपनी प्रॉफिट देता है। तो यही सेम पॉइंट है, और मैं आपको पॉइंट्स के साथ भी समझा देता हूँ। ट्रेडिंग में मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस का यूज होता है, जैसे चार्ट, कैंडल और इंडिकेटर्स, और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू वो काम करते हैं। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस देखा जाता है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट, फ्यूचर प्लान और मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टिंग में होता है कि आप किसी भी कंपनी के बारे में आप जानिए, पहले अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, उसके ग्रोथ प्लान के बारे में समझिए कि वो कैसा ग्रोथ करने वाला है। तब इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें अच्छा प्रॉफिट होता है। तो अगले पॉइंट के साथ बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है रिस्क और पेशेंस के बारे में। तो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, रिस्क सबके पास होता है, और ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों के पास पेशेंस भी होना चाहिए। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप मार्केट में, या स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, नहीं आप इसमें टिक पाइएगा बिना पेशेंस के। तो आसानी से समझते हैं कि पेशेंस और रिस्क कैसे इसमें काम करता है और इसका क्या यूज होता है। पेशेंस और रिस्क पेशेंस और रिस्क ट्रेडिंग ज्यादा रिस्क वाला होता है। ट्रेडिंग में सच में ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन प्रॉफिट भी फास्ट मिल सकता है। तो हाँ, ये भी पॉसिबल है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी फास्ट मिलता है। फास्ट मिलता है, ज्यादा नहीं। आप लालच करोगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो ट्रेडिंग में फास्ट प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। इन्वेस्टिंग में पेशेंस चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न मिलता है। तो इन्वेस्टिंग में यही है कि सबसे ज्यादा आपको पेशेंस चाहिए, और पेशेंस रखिएगा तो भी आपको स्टेबल रिटर्न मिल सकता है। ये नहीं कि इसमें से उसमें जंप कर जाए और इस कंपनी से निकल के उस कंपनी में चले जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है टाइम। टाइम तो देना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम कैसे यूटिलाइज होता है उसमें आप समझते हैं, देखते हैं, चलिए। तो ट्रेडर को रोज चार्ट देखना पड़ता है, काफी टाइम और एक्टिव होना पड़ता है। काफी टाइम एक्टिव होना पड़ता है, और उसको चार्ट हमेशा रेगुलर देखना पड़ता है ट्रेडर को। और इन्वेस्टर सिर्फ अच्छी कंपनी पैसा लगा के भूल जाता है, लो एफर्ट लॉन्ग टर्म वेट। तो इन्वेस्टर का यही है कि वो अच्छे कंपनी में एक बार इन्वेस्ट कर देता है, और वो लो एफर्ट के साथ बहुत समय तक आप उसमें रुकिए और स्टेबल रहिए, और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब चलते हैं सिक्सवें पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ट्रेडिंग में आज बाय किया,
कल या एक हफ्ते में बेच दिया, ये हो गया फास्ट गेम। तो फास्ट गेम समझ में आ गया कि आज बाय किया, कल या एक हफ्ते में बेच दिया, तो ये हो गया फास्ट गेम। और दूसरा है इन्वेस्टिंग में, आज पैसा लगाया, 5-10 साल तक होल्ड किया, और स्लो बट सॉलिड गेम। तो इन्वेस्टिंग में यही है कि आप एक बार पैसा लगा दीजिए, 5-10 साल के लिए आप भूल जाइए, आपको सॉलिड गेम सॉलिड रिटर्न मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप बताइएगा कि आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। ऐसे ही ट्रेडिंग कंटेंट के लिए मैं आपको बहुत कुछ सिखाता रहूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।